दोस्तों, बरसात के मौसम में ज्यादातर लोगों के पैर हाथ की उंगलियां लाल हो जाती हैं। उसमें खुजली होने लगती है और कई बार तो उसमें पस भी भर जाता है, जिससे चप्पल जूते पहनने में बड़ी दिक्कत होती है। यहां तक कि हाथ में बारिश के पानी जाने से इतनी ज्यादा खुजली होती है। कई बार उसे खुजला खुजला कर उसमें घाव हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके साथ भी इस बरसात के मौसम में ऐसी कोई दिक्कत होती है या आपको भी हाथ पैर में खुजली या इन्फेक्शन होता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने घर में बिना किसी दवाई के इस्तेमाल किए अपने घर में रखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके अपनी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक नगर में एक युवक रहता था जिसको हर साल बरसात के मौसम में हाथ पैरों में इन्फेक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था। एक बार उसके नगर में आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु का आगमन होता है, जो कि अपनी औषधि से बहुत से लोगों के रोग दूर कर देते थे। जब युवक को उसके बारे में पता चलता है तो वह भी उनसे मिलने पहुंच जाता है और उनसे जाकर के कहता है कि गुरुवर, यह देखिए मेरे हाथ पैर में किस तरह से लाली हो गई है। इसमें खुजली इतनी ज्यादा होती है कि मुझसे बर्दाश्त तक नहीं होती। मैं अपने इस फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत से बहुत ज्यादा परेशान हूं। गुरुदेव, मैंने इसके लिए दवाइयां भी की हैं, लेकिन दवाई लेने पर यह ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। मैंने सुना है कि आप अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से, अपनी औषधियों से सभी लोगों के रोगों को दूर कर देते हैं। कृपया करके आप मेरी भी इस खुजली की इन्फेक्शन को दिक्कत को दूर कर दें। मैं अब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। गुरुजी उस युवक की जब हाथ की तरफ देखते हैं, उसकी दशा देखते हैं, तो वह उसकी हालत को देखकर पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि वह कितना ज्यादा परेशान है। वह उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम परेशान मत हो। आज मैं तुमको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे आप घर में करके अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हो। तुम्हें कितनी भी खुजली क्यों ना हो, लालिमा क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगी अगर आप इन सभी तरीकों को अपना लेते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा ना तो मेहनत करनी है, ना ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे। बस घर की रसोई में रखी हुई इस चीज से आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूं। फिर गुरुजी उस युवक को कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए आपको लेना है अजवाइन, जो आपके घर की रसोई में ही रहती है, और इसको लोहे के तवे या फिर कढ़ाई पर अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब आप इसको गर्म करेंगे और उसमें जो धुआं निकलता है, उससे आपको अपने हाथ पांव की सिकाई करनी है। इस अजवाइन के धुएं से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप चाहे तो इसके जो अंगारे होते हैं उसमें भी अजवाइन को डाल करके उसके निकलते हुए धुएं से भी सिकाई कर सकते हैं। यह भी आपको राहत देता है। जब बहुत ज्यादा खुजली हो, इन्फेक्शन हो और लगने लगे कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, यह अजवाइन का नुस्खा बहुत काम आता है। यह आपको उस समय बहुत आराम देता है, इसलिए इस अजवाइन के नुस्खे को जरूर करें। फिर गुरुजी दूसरा तरीका बताते हुए उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अपने हाथ पैर के इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो दूसरी चीज आपको इस्तेमाल करनी होगी वह है तेल, वो भी नारियल का। यदि नारियल तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले अच्छे से हाथ पैर धो करके उसे पहुंच लें और फिर नारियल या सरसों का तेल से अच्छे से मालिश करें। अपने हाथ पैर की खास तौर पर जो हाथ पैर की उंगलियां हैं, वहां पर आपको इस तेल की अच्छे से मालिश करनी है। इसके अलावा जो लोग तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वह इसकी जगह पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाजार से एलोवेरा जेल ले आ सकते हैं, या फिर आपके घर में यदि इसका पौधा है तो उसमें से जेल निकाल करके उससे अच्छे से अपने हाथ पैर की उंगलियों में, पैर के बीच की जो जगह होती है, उंगलियों के बीच की जो जगह होती है, वहां पर मालिश करें। इससे बरसात के मौसम में इस खुजली फंगल से बड़ा आराम मिलता है। गुरुजी आगे कहते हैं कि बेटा, जब आप पैर धोते हैं, अगर उस समय भी आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें तो आप अपनी इस खुजली लालिमा की दिक्कत से बच सकते हैं। जब भी आप पैर धोए तो पहले पानी को हल्का गुनगुना कर ले और फिर उसमें थोड़ा सा यानी कि 1/4 बेकिंग सोडा मिला करके उस पानी में पैर डाल करके फिर पैरों को धोए। कुछ देर बाद पानी में पैर को रखें और उसमें रगड़ करके धोएं। इससे भी आपके पैर की गंदगी साफ होती है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है।
अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उस पानी में डिटॉल भी मिला करके कुछ देर उस पानी से पैर रख कर बैठ सकते हैं। पैर की हाथ की सफाई कर सकते हैं। कुछ देर उसमें पैर साफ करने के बाद फिर आप अपने हाथ पैरों को पहुंचकर तेल या जेल की मालिश कर सकते हैं। डिटॉल भी हाथ पैर की गंदगी जो होती है उसे साफ करता है, उन्हें नष्ट करता है और कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। अगली चीज जो आप अपने हाथ पैर की खुजली को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वह है एप्पल साइडर विनेगर। आप इसे भी गर्म पानी में मिला करके उसमें अपने हाथ पैर को क्लीन कर सकते हैं। इस सिरके में मौजूद जो तत्व होते हैं वह बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और हाथ की सफाई करते हैं। और फिर अंत में गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन तरीकों को अपनाने से आपके हाथ पैर में कैसी भी सूजन हो, लालिमा हो, खुजली हो या पस ही क्यों ना हो, वह बिल्कुल सही हो सकता है। बरसात के मौसम में आप इनमें से किसी भी तरीके को अपना करके अपने हाथ पैर के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पैर हाथ जो जब भी बाहर जाएं अच्छे से उसको धो लें, साफ करें, अपने जूते को साफ रखें, उसे धूप दिखाएं ताकि किसी तरह की गंदगी या फिर इन्फेक्शन ना हो। तो बेटा, आप बस यही छोटी छोटी चीजों को करके या फिर इनमें से किसी भी एक घरेलू नुस्खे को अपनाकर अपने इस हाथ पैर की खुजली की समस्या से राहत पा सकते हैं। बेटा, यह जो समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमने इसको सोचकर बना लिया है। तुम बस इसमें से किसी भी एक तरीके को अपना करके देखो। जब भी बरसात में तुम्हारे हाथ पैर में खुजली होती है या किसी की तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है, तुम इनमें से किसी भी एक तरीके को कुछ दिन लगातार अपना करके देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। गुरुजी की बात सुनकर उस युवक को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। वह गुरुजी को धन्यवाद करके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और उनके बताए हुए अनुसार पूरी बरसात इन तरीकों को अपनाता है, जिससे उसके हाथ पैर की खुजली और इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।